नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम दर्पण न्यूज 24। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार पर। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर सियासी जंग चरम पर है। सिद्धारमैया समर्थकों की बढ़ती बेचैनी के बीच उन्होंने साफ कहा है कि जो भी आदेश हाईकमान देगा वही मानेंगे, लेकिन प्रदेश में टकराव की गर्मी लगातार बढ़ रही है और सत्ता का समीकरण किसी भी पल बदल सकता है। उत्तर प्रदेश में 2500 प्रगतिशील किसानों को गैप सर्टिफिकेशन का प्रशिक्षण मिलेगा। इसका उद्देश्य उत्पादों की फूड सेफ्टी और हाइजीन को बढ़ावा देना है। किसानों को सुरक्षित खेती के तरीकों और गैप सर्टिफिकेशन के लाभों के बारे में जानकारी दी जाएगी, जिससे उन्हें बेहतर मूल्य प्राप्त करने और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रवेश करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य में चुनाव आयोग की भूमिका पर फिर सवाल उठाए हैं। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर डेटा एंट्री का काम निजी कंपनियों को देने और प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटियों में बूथ बनाने पर आपत्ति जताई है। ममता बनर्जी ने पूछा कि क्या आयोग किसी दल को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने जिला कार्यालयों को दरकिनार कर सीईओ कार्यालय द्वारा नियुक्ति पर भी सवाल उठाया। भारतीय महिला कबड्डी टीम ने एक बार फिर विश्व चैंपियन बनने का तमगा हासिल कर लिया है। टीम इंडिया ने फाइनल में चीनी ताइपे को मात देकर जीत हासिल की। महिला टीम की इस जीत पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने बधाई दी है। भोजपुर जिले की महिलाओं के लिए खुशखबरी है। मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत पहली किस्त 28 जून को जारी होगी। प्रत्येक महिला के खाते में 10-10 हजार रुपए जमा किए जाएंगे। यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है, जिससे वे आर्थिक रूप से सशक्त होंगी। अयोध्या में रामलला आज दक्षिण और उत्तर भारतीय हस्तकला से सजे विशेष पीतांबर में दर्शन देंगे। यह अनूठा संगम भक्तों के लिए एक दिव्य अनुभव होगा। अयोध्या में श्रद्धा और भक्ति का माहौल है, जिससे भक्तों में भारी उत्साह है। गया में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। वायु गुणवत्ता सूचकांक 234 दर्ज किया गया है। शहर अब पिंक जोन में है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। प्रदूषण के मुख्य कारणों में वाहनों का धुआं और औद्योगिक उत्सर्जन शामिल हैं। प्रशासन ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। पटना में मौसम बदलने से सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। टमाटर 100 रुपए किलो तक बिक रहा है, जिससे आम आदमी परेशान है। अन्य सब्जियों के दामों में भी उछाल आया है, जिससे लोगों को रसोई का बजट संभालने में दिक्कत हो रही है। अरशद मदनी के बयान में विवाद बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क में कोई मुसलमान मेयर बन सकता है, लेकिन भारत में मुसलमान को यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनना भी मुश्किल है, जिस पर कई संगठनों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। नोएडा के जीआईपी मॉल में 4 जून 2013 को यमला पगला दीवाना 2 के प्रमोशन के दौरान धर्मेंद्र ने अपनी सादगी और कविताओं से सबका दिल जीत लिया। उन्होंने मॉल के स्टाफ से बातचीत की और दर्शकों को फिल्म देखने के लिए प्रोत्साहित किया। उनके ऑटोग्राफ और दोहे आज भी मॉल में लगे हुए हैं, जो उनकी जमीनी हकीकत को दर्शाते हैं। बेगूसराय में साइबर ठगों ने बच्चा दिखाओ बोलकर वीडियो कॉल के माध्यम से एक व्यक्ति का फोन हैक कर लिया और उसके खाते से 99,999 रुपए निकाल लिए। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो की टीम ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुरक्षा जांच की। पहले भी सुरक्षा उपकरणों में खामियां मिली थीं, जिनका निस्तारण करने के निर्देश दिए गए थे। कंपनी के अनुरोध पर बीसीएस की टीम दोबारा जांच कर रही है। जांच के बाद डीजीसीए को रिपोर्ट सौंपी जाएगी, जिसके आधार पर एरोड्रोम लाइसेंस जारी करने का निर्णय लिया जाएगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने कहा कि तेजस का क्रैश होना एक अलग घटना है और इससे कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एचएएल ने कहा कि इस हादसे से भविष्य की डिलीवरी पर कोई असर पड़ने की उम्मीद नहीं है। कंपनी ने कहा कि इस हादसे को लेकर वह जांच में सहयोग भी कर रही है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत बस्ती जिले में 575 बेटियों का विवाह कराया जाएगा। 1200 से अधिक आवेदनों में से 1000 पात्र पाए गए हैं, जिनका चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगा। योजना में प्रति लाभार्थी 1 लाख रुपए खर्च होंगे, जिसमें कन्या के खाते में 60,000 रुपए और 25,000 का उपहार शामिल है। विवाह कार्यक्रम दिसंबर के पहले सप्ताह में होगा। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में सीट आवंटन पर कहा कि छात्रों का एडमिशन धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि मेरिट के आधार पर होना चाहिए। उन्होंने योग्यता को प्राथमिकता देने की बात कही, ताकि प्रतिभाशाली छात्रों को अवसर मिल सके, चाहे वे किसी भी धर्म या समुदाय से हों। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त के लिए सरकार ने नियम बदल दिए हैं। अब किसानों को सबसे पहले फार्म रजिस्ट्री कराना होगा। अगर आपने फार्म रजिस्ट्री नहीं कराया है तो आपको पीएम किसान योजना की अगली किस्त नहीं मिलेगी। बिहार विधानसभा चुनाव में जन स्वराज पार्टी की हार के बाद देवेंद्र फडणवीस ने प्रशांत किशोर को राजनीति में संख्या के महत्व का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा कि विचारधारा से ज्यादा नंबर मायने रखते हैं। फडणवीस ने गठबंधन सरकारों के अनुभव और भाजपा की चुनावी सफलता का उदाहरण दिया। प्रशांत किशोर की पार्टी को करारी हार मिली और वह एक भी सीट नहीं जीत पाई। मंडी में सदर विधायक अनिल शर्मा के ड्रीम प्रोजेक्ट थाना प्लान के निर्माण के लिए भूमि वन विभाग के नाम होगी। 427 हेक्टेयर में बनने वाले 191 मेगावाट के प्रोजेक्ट से 45,000 पेड़ प्रभावित होंगे। पौधारोपण के लिए 800 हेक्टेयर भूमि वन विभाग को दी जाएगी। परियोजना की लागत 164 करोड़ 44,40,000 है, जो बढ़ सकती है। एचपीपीसीएल इसका निर्माण करेगा, जिससे 249.19 बीघा निजी भूमि भी प्रभावित होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में 52 फरियादियों की शिकायतें सुनी और अधिकारियों को उनके निवारण के निर्देश दिए। उन्होंने जिलाधिकारियों और एसएसपी को पीड़ितों की शिकायतों का समाधान जिलों में ही करने का आदेश दिया। जनता दर्शन में आर्थिक सहायता, अवैध कब्जे जैसी शिकायतें आईं। मुख्यमंत्री ने बच्चों से मुलाकात की और उन्हें आशीर्वाद दिया। सरकार आमजन की सेवा के लिए संकल्पित है।
हरिद्वार में ऊर्जा निगम की विजिलेंस टीम ने बिजली चोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। टीम ने छापेमारी करते हुए 20 घरों में बिजली चोरी पकड़ी और जुर्माना लगाया। विजिलेंस टीम ने लोगों को बिजली चोरी रोकने के लिए जागरूक भी किया। चंडीगढ़ नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स डिफाइनल्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। 50,000 से अधिक बकाया होने पर संपत्ति अटैच करने और पानी के कनेक्शन काटने के नोटिस भेजे जा रहे हैं। निगम ने इस साल रिकॉर्ड 81 करोड़ रुपए टैक्स वसूला है और बकायादारों से 170 करोड़ रुपए से अधिक की वसूली करनी है। बस्ती जनपद में बिजली विभाग के अनुसार 1,17,927 उपभोक्ताओं पर 750 करोड़ रुपए का बिल बकाया है, जिन्होंने कभी बिल नहीं भरा। विभाग इन उपभोक्ताओं को 407 करोड़ रुपए की सरचार्ज छूट देगा। 31 मार्च 2025 से पहले बिल न भरने वाले 1,51,296 उपभोक्ताओं पर 157 करोड़ रुपए बकाया है। 1 दिसंबर से शुरू हो रही योजना में पंजीकरण कराकर उपभोक्ता छूट पा सकते हैं। हापुड़ में बसपा के जिलाध्यक्ष पद को लेकर घमासान मचा है। 2 पूर्व जिलाध्यक्षों को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निष्कासित कर दिया गया है। निष्कासित नेताओं ने हाईकमान के सामने अपना पक्ष रखने की तैयारी की है। पार्टी में पहले भी जिलाध्यक्ष पद को लेकर उठापटक हो चुकी है, जिससे कार्यकर्ताओं में निराशा है। प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा पर मुकेश सहनी ने कड़ा हमला बोला है। उन्होंने बिहार चुनाव में धांधली का आरोप लगाया। यह भी कहा कि नीतीश कुमार कुछ ही दिनों के सीएम हैं, भाजपा उन्हें कुर्सी से हटाएगी। लखनऊ नगर निगम सफाई कर्मचारियों के रिकॉर्ड की जांच कर रहा है। असम सरकार द्वारा जारी एनआरसी नंबर से यह पता चलेगा कि सफाई कर्मचारी असम के नागरिक हैं या बांग्लादेशी घुसपैठिए। पुलिस एनआरसी नंबर और आधार कार्ड से सत्यापन कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अवैध घुसपैठियों को बाहर करने के निर्देश दिए हैं। भाजपा सांसद बृजलाल ने इस मुद्दे पर चिंता जताई है। हिसार के गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय में जस्टिस सूर्यकांत के भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने पर खुशी मनाई गई। उनके शिक्षक गुगन राम गोदारा ने उन्हें कॉलेज का डायमंड बताया। प्राचार्य विवेक सैनी ने कहा कि कॉलेज को उन पर गर्व है। 14 दिसंबर को पूर्व छात्र मिलन समारोह में उन्हें आमंत्रित करने का प्रयास किया जाएगा। रांची में एक शिक्षिका को गरीब बच्चों की शिक्षा में मदद करने के नाम पर 87 लाख रुपए की ठगी का शिकार बनाया गया। शिक्षिका ने पुलिस में धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई है। धोखेबाजों ने शिक्षिका से संपर्क कर गरीब बच्चों के लिए धन मांगा था, जिसके बाद शिक्षिका ने कई किश्तों में उन्हें पैसे दिए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने खुलासा किया कि उन्होंने पैरानोइया के कारण अपना एंकल मॉनिटर डिवाइस हटाया था। उन्होंने बताया कि उन्हें डर था कि कोई उन्हें ट्रैक कर रहा है। इस खुलासे के बाद ब्राजील की राजनीति में फिर से चर्चा शुरू हो गई है और उनके समर्थकों और विरोधियों के बीच बहस छिड़ गई है। मुजफ्फरपुर में जवाहर नवोदय विद्यालय में 6ठी कक्षा में नामांकन के लिए 13 दिसंबर को प्रवेश परीक्षा होगी। शहर के 9 केंद्रों पर 4,778 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा में नकारात्मक अंकन नहीं होगा और यह 100 अंकों की होगी, जिसमें मानसिक योग्यता, अंकगणित और भाषा परीक्षण शामिल है। मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र के विस्तार की तैयारी तेज हो गई है। निगम प्रशासन सरकार को प्रस्ताव भेजने की तैयारी में है, जिससे 15 से 20 वार्ड बढ़ सकते हैं। 2022 में भेजी गई योजना पंचायतों के विरोध के कारण अटकी थी, पर जल्द ही इसके पूरा होने की उम्मीद है। जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को बिना चुनाव लड़े मंत्री बनाए जाने पर नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर दीपक प्रकाश को जादूगर बताया है। हिमाचल प्रदेश में रोगी मित्र के 1000 पदों पर भर्ती को वित्त विभाग ने मंजूरी दे दी है। योग्यता और वेतन तय हो गया है। रोगी मित्र मरीजों और उनके परिजनों की सहायता करेंगे। सरकार का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना है। जल्द ही आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। देहरादून के बिजली उपभोक्ताओं के लिए जरूरी खबर। 25 से 28 नवंबर तक शहर के कुछ इलाकों में बिजली की आपूर्ति बाधित रहेगी। विद्युत विभाग के अनुसार यह कटौती आवश्यक रखरखाव कार्यों के कारण हो रही है। हिल फाउंडेशन क्षेत्र व वन विहार क्षेत्र समेत कई इलाकों में अलग अलग दिनों में बिजली कटौती होगी। उपभोक्ताओं से सहयोग करने का अनुरोध किया गया है। चंडीगढ़ में पुनर्वास कॉलोनी के मकानों के मालिकाना हक को लेकर प्रशासन की एक कमेटी की रिपोर्ट आई है, जिससे लोग सकते में हैं। कमेटी ने मालिकाना हक देने से इनकार किया है और मार्केट रेट पर लाइसेंस फीस वसूलने की सिफारिश की है। भाजपा ने कहा है कि किसी का मकान नहीं छीना जाएगा। सर्वे में अवैध खरीद फरोख्त का खुलासा हुआ है, लेकिन स्थायी नीति का अभी भी अभाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर के 732 मीटर लंबे परकोटे का अनावरण करेंगे। यह परकोटा भारतीय स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है, जो मंदिर की सुंदरता में 4 चांद लगाएगा। यह श्रद्धालुओं को शांत वातावरण प्रदान करेगा और अयोध्या को धार्मिक केंद्र के रूप में स्थापित करने में सहायक होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सिंध को लेकर दिए गए बयान पर पाकिस्तान ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। पाकिस्तान ने इस बयान को हिंदुत्व की विस्तारवादी सोच बताते हुए भारत पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। राजनाथ सिंह ने कहा था कि सिंध सभ्यता के रूप में हमेशा भारत का अभिन्न अंग रहा है और भविष्य में फिर से भारत में वापस आ सकता है। कुरुक्षेत्र से खबर है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सूर्यकांत शर्मा की एक सलाह ने हरियाणा के कई चिकित्सकों के जीवन में उजाला भर दिया। अधिवक्ता के तौर पर उन्होंने डांबोन शैलेंद्र ममगाई को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में चयन न होने पर उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने की सलाह दी, जिसके बाद साक्षात्कार की व्यवस्था समाप्त हुई और मेरिट के आधार पर प्रवेश शुरू हुआ। इससे प्रदेश के कई चिकित्सकों को लाभ मिला। जमुई के सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र में माय समीकरण टूट गया। एनडीए उम्मीदवार प्रफुल्ल मांझी ने राजद के उदय नारायण चौधरी को हराया। मुस्लिम वोट बंटने और नीतीश सरकार की योजनाओं के कारण एनडीए को फायदा हुआ। ओवैसी की पार्टी ने भी मुस्लिम वोटों में सेंधमारी की।
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद आगामी बोर्ड परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्रों की संख्या कम करने की योजना बना रहा है। इसका उद्देश्य परीक्षाओं का सुचारू संचालन और निगरानी को बेहतर बनाना है। कम केंद्रों से नकल रोकने और संसाधनों का प्रबंधन आसान होगा, जिससे परीक्षा प्रक्रिया सुविधाजनक बनेगी। मनरेगा के तहत काम करने वाले सभी मजदूरों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार ने यह फैसला योजना में पारदर्शिता लाने और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए किया है। अभी तक लगभग 30% मजदूरों का ई-केवाईसी पूरा हो चुका है और बाकी मजदूरों के लिए यह प्रक्रिया तेजी से चल रही है। ई-केवाईसी से मजदूरों को समय पर मजदूरी का भुगतान मिलेगा। अमेठी के जिलाधिकारी ने मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम में एसआईआर को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने बीएलओ को मतदाता सूची अपडेट करने में सावधानी बरतने और गड़बड़ी पाए जाने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। जिलाधिकारी ने मतदाता सूची को त्रुटि रहित बनाने पर जोर दिया है। बिहार में शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण के बाद शिक्षा विभाग ने प्रखंड और विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 27,171 शिक्षकों को जिला आवंटित किया गया है। अब उनसे ऑनलाइन विकल्प मांगे जाएंगे। जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में प्रखंड आवंटन होगा और विद्यालय आवंटन में प्राथमिकता का ध्यान रखा जाएगा। योगदान करना अनिवार्य है। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में पंचायत चुनावों के बीच पंचायतों के पुनर्गठन को मंजूरी दी है। निर्वाचन आयोग ने आचार संहिता के चलते इस पर रोक लगाई है, जिससे सरकार और आयोग के बीच गतिरोध उत्पन्न हो गया है। उन्नाव कांग्रेस में जिलाध्यक्ष द्वारा पूर्व जिलाध्यक्ष समेत 7 लोगों को मानहानि का नोटिस भेजने से विवाद गहरा गया है। जिलाध्यक्ष ने पार्टी की छवि खराब करने का आरोप लगाया है। इस घटना से कार्यकर्ताओं में नाराजगी है और नेतृत्व से हस्तक्षेप की मांग की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग फाइलेरिया उन्मूलन के लिए नाइट ब्लड सर्वे शुरू करेगा। सर्वजन दवा सेवन अभियान से पहले रात में ब्लड सैंपल लेकर माइक्रोफाइलेरिया की जांच होगी। प्रत्येक प्रखंड में ग्रामों का चयन किया गया है, जहां 20 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के रक्त नमूने लिए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग ने जनता से सहयोग करने की अपील की है, ताकि जिले को फाइलेरिया मुक्त बनाया जा सके। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री साई इन्वेस्टर कनेक्ट में स्टील और पर्यटन क्षेत्र के दिग्गजों को संबोधित करेंगे। वे उद्योगपतियों को निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए इन्विटेशन टू इन्वेस्ट लेटर प्रदान करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छत्तीसगढ़ में निवेश को बढ़ावा देना और राज्य के औद्योगिक विकास को गति देना है। भारत राष्ट्र सुरक्षा के मुद्दे पर बड़े बदलाव कर रहा है, जिसमें पहले हमला करना शामिल है। एक नए विश्लेषण के अनुसार भारत ने एक सैद्धांतिक सीमा पार कर ली है। पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर ने भारत के सिद्धांतों में बदलाव को दिखाया। भारत का तरीका अब घटना आधारित होने के बजाय पैटर्न आधारित है। दुनिया को अब भारत के साथ तालमेल बिठाना होगा। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने दिल्ली के मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर अशोक विहार की वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि 13वें वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र में मजदूरों के मताधिकार को छीनने की साजिश की जा रही है। उन्होंने अन्य निगमों में भी गड़बड़ी की आशंका जताई है। दिल्ली में 12 वार्डों के लिए उपचुनाव 30 नवंबर को होंगे। सैटेलाइट के माध्यम से पराली जलाते हुए पाए जाने पर कृषि विभाग ने 2 किसानों पर 7,500 रुपए का जुर्माना लगाया। यह कार्रवाई पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों का हिस्सा है। एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि फ्रांस की नामी कंपनी टोटल एनर्जीज अदानी ग्रीन एनर्जी में 6% तक हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है। टोटल एनर्जीज 2021 में अपने $2.5 अरब के निवेश के बाद मुनाफा वसूल करने की तैयारी कर रही है। अदानी ग्रीन का वर्तमान बाजार पूंजीकरण 1.69 लाख करोड़ रुपए है। बेगूसराय में 24 अक्टूबर को पीएम मोदी की सभा की सुरक्षा ड्यूटी में तैनात कटिहार बीएसएफ 7 के हवलदार मोरेर अंजार ने भाषण खत्म होने के बाद शराब पीकर बेसुध हो गए। परेड के समय गायब मिले। अस्पताल में मेडिकल के दौरान शौच का बहाना बनाकर फरार हो गए। 1 माह बाद कंपनी कमांडेंट के पत्र पर 21 नवंबर को सिंघौल थाने में उनके खिलाफ शराब पीने व ड्यूटी से भागने का मुकदमा दर्ज हुआ और उन्हें निलंबित कर दिया गया। राज्य सरकार ने धान खरीद के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। धान में नमी 17% से अधिक नहीं होनी चाहिए। सरकार ने किसानों को समय पर भुगतान करने के भी निर्देश दिए हैं, ताकि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। अधिकारियों को भुगतान में देरी न करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी मंगलवार को शाहीन को लखनऊ ला सकती है। एनआईए की टीम शाहीन से यह जानने की कोशिश कर रही है वह लखनऊ में किन लोगों के संपर्क में थी और परवेज को किसने कार खरीद कर दी थी। दिल्ली विस्फोट मामले में शाहीन की भूमिका अहम है। वह लंबे समय से डॉक्टरों को आतंकी नेटवर्क के साथ जोड़ रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकूला में स्वदेशी जागरण मंच द्वारा आयोजित स्वदेशी मेला 2025 के पोस्टर और टाइटल गीत का अनावरण किया। इस अवसर पर हमारा नारा है स्वदेशी नामक एक गीत भी जारी किया गया, जिसे गजेंद्र फोगाट ने गाया है। यह मेला 19 से 28 दिसंबर 2025 तक दशहरा मैदान में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी पर राष्ट्रहित के मामलों में उदासीन रहने का आरोप लगाया है। मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी की अनदेखी और बेरुखी निराशाजनक है। एसआईआर के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि यह बहुत जरूरी है। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों के पहले चरण में भाजपा ने नगर परिषद और नगर पंचायत की लगभग 100 सीटें निर्विरोध जीती। इस जीत के बाद विपक्ष ने भाजपा पर हमला बोला है। विपक्ष ने परिवारवाद का आरोप लगाया और चुनावों को दिखावा बताया। शिवसेना ने राकांपा पर भी निशाना साधा, निष्पक्ष चुनाव पर सवाल उठाए। कनाडा अपने नागरिकता कानूनों को आधुनिक बना रहा है, जिससे विदेश में जन्मे बच्चों को नागरिकता देना आसान होगा। बिल C-3 नागरिकता अधिनियम में संशोधन करता है, जिससे भारतीय मूल के परिवारों को फायदा होगा। मंत्री लेना मेटलेज डायब ने कहा कि इसका उद्देश्य कानूनों में निष्पक्षता लाना है।
है। ओंटारियो कोर्ट ने वंश द्वारा नागरिकता की सीमा को असंवैधानिक माना था, जिससे कई भारतीय मूल के कनाडाई प्रभावित हुए थे। बेहट में विद्युत निगम के एसडीओ ब्रिजमोहन ने ग्राम प्रधानों के साथ बिजली बिल राहत योजना पर चर्चा की। उन्होंने ग्राम प्रधानों से ग्रामीणों को योजना के बारे में जागरूक करने और लाभ उठाने में मदद करने का आग्रह किया। योजना का उद्देश्य उपभोक्ताओं को राहत देना और बिलों का समय पर निस्तारण करना है। ग्राम प्रधानों ने उपभोक्ताओं को जानकारी देने का आश्वासन दिया। बिहार सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए 7वीं पास युवक युवतियों को बस खलासी बनने की अनुमति दे दी है। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि यह फैसला परिवहन विभाग में सुधार और युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है। सरकार परिवहन सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और नई तकनीकों का उपयोग कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 तारीख को कुरुक्षेत्र में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर आयोजित समागम में भाग लेंगे। यह कार्यक्रम गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान को समर्पित है, जिन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। कुरुक्षेत्र में यह आयोजन उनके जीवन और शिक्षाओं को याद करने का एक महत्वपूर्ण अवसर होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद भदोही में फैक्ट्री में हुए हादसे का संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री जी ने जिला प्रशासन के आलाधिकारियों को तत्काल घटनास्थल पर पहुंचने का निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। बिहार सरकार ने प्रशासनिक बदलाव करते हुए 2 बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों प्रमोद कुमार व कौशलेंद्र कुमार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आप्त सचिव नियुक्त किया है। इसके साथ ही 3 आईएएस अधिकारियों को भी पदोन्नत किया गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के एसआईआर पर दिए बयान को आपत्तिजनक बताते हुए उन्हें बर्खास्त करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मंत्री बीएलओ को बंधक बनाने की बात कर रहे हैं, जो कि गैर जिम्मेदाराना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धान की सरकारी खरीद में तेजी लाने के लिए क्रय केंद्रों की संख्या 5000 करने का निर्देश दिया है। उन्होंने किसानों को धान खरीद की जानकारी देने और ई उपार्जन पोर्टल पर पंजीकरण कराने के लिए प्रोत्साहित करने का भी निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को क्रय केंद्रों का नियमित निरीक्षण करने और अनियमितताओं पर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। फरीदाबाद में शिक्षा विभाग ने आरटीई के तहत दाखिला न देने वाले निजी स्कूलों पर जुर्माना लगाने का आदेश दिया है। 9 महीने बाद हरकत में आए विभाग ने पहले 124 स्कूलों का एमआईएस बंद किया था। अब जुर्माना लगाकर कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। पहली कक्षा की फीस के आधार पर 70,000 से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा। एक शिकायत पर मंत्री ने शिक्षा अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है। गाजियाबाद में प्रदूषण का स्तर खतरनाक बना हुआ है, जहां सोमवार को AQI 396 दर्ज किया गया, जिससे यह देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बन गया। लोनी की हवा सबसे ज्यादा प्रदूषित रही, जहां AQI 415 रिकॉर्ड किया गया। प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों के बावजूद हॉटस्पॉट पर निगरानी का अभाव है और संबंधित विभागों को लगातार निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुरुक्षेत्र में गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के कार्यक्रम में भाग लेंगे और 7 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वे हरियाणा विजन 2047 भी जारी करेंगे। इस दौरान वे सिखों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता और राज्य के विकास में योगदान पर प्रकाश डालेंगे। श्रद्धा यात्राओं का समापन भी कुरुक्षेत्र में होगा। वामपंथी नेताओं ने नीतीश सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि वह जनता को डराने की बजाय अपने चुनावी वादे पूरे करे। उन्होंने सरकार से जनता की समस्याओं का समाधान करने की मांग की है। नेताओं ने कहा कि सरकार को जनता के साथ न्याय करना चाहिए। कांग्रेस ने रुपये में लगातार गिरावट को लेकर सरकार पर हमला बोला है। जयराम रमेश ने पीएम मोदी के पुराने बयानों का वीडियो शेयर करते हुए निशाना साधा, जिसमें मोदी रुपये की गिरती कीमत पर यूपीए सरकार की आलोचना कर रहे थे। कांग्रेस शीतकालीन सत्र में इस मुद्दे को उठाने की तैयारी में है। दिग्विजय सिंह ने भी सरकार पर हमला करते हुए आर्थिक वादों को लेकर सवाल उठाए। भारत और कनाडा समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत शुरू करने वाले हैं। यूरेनियम आपूर्ति पर भी बात होगी, क्योंकि कनाडा में इसका विशाल भंडार है। दोनों देशों का लक्ष्य 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाना है। पीएम मोदी ने पीएम कार्नी को 2026 में भारत आने का न्योता दिया है। मुक्त व्यापार समझौते पर भी बातचीत आगे बढ़ाई जाएगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मतदाता सूची पुनरीक्षण में आज की क्राइम दर्पण न्यूज 24 रिपोर्ट में इतना ही। खबर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। हर बड़ी खबर के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर हाजिर हो गए फिर किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।